नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव वास्तुस पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे 8th बोर्ड के फॉर्म को भरेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट पर जा कर के, और वो भी मोबाइल के थ्रू। यदि आप मोबाइल के थ्रू नहीं कर पाते हैं तो आप लैपटॉप से करें। यदि लैपटॉप से नहीं कर पाते हैं तो आप कैफ़े जाएँ, पैसे खर्च करें और फिर अपना काम पूरा करें। तो मोबाइल से कैसे करें, ये यदि आपको सीखना है तो चलिए आइए मेरे साथ आगे बढ़िए इस वीडियो में। तो सीधे आपको चलना है कहीं नहीं, बस क्रोम ब्राउज़र पहुंच गए। क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पे आप सर्च करें, सर्च बार में टाइप करें JAC यानी कि जैक सर्च करें। इस तरह का पेज खुलेगा। ये जो पहला ऑप्शन है इसी पर आप टैप कर दें। टैप करेंगे तो आप एंटर कर जाएंगे इस तरह से। बस आप स्क्रॉल करके ऊपर करें और नीचे आ जाएं 8th बोर्ड जो है एग्ज़ाम 2025 पर, और इस पर आप टैप करें। टैप करेंगे तो ये नया पेज खुलेगा। नया पेज में आपको लॉगिन का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। चलिए इसको मैंने छोटा कर दिया। यहाँ लॉगिन, देखिए इसमें लॉगिन करने के लिए सामने में आपको रखना पड़ेगा अपने स्कूल का यूज़र ID, यानी कि जो जैक की तरफ से आपको जो स्कूल कोड मुहैया कराया गया है वो आप यहाँ लिखें। फिर आपको ज़रूर ब्लॉक से मिला होगा आपको पासवर्ड, जो लेटेस्ट पासवर्ड है वो बताया गया होगा, वो आप यहाँ टाइप करके लिख दें। तो मैं अपने संदर्भ में इसको टाइप कर रहा हूँ। चलिए हमने टाइप कर दिया, और उसको जब आप सबमिट करते हैं तो ये नेक्स्ट बटन खुल जाता है। एंटर को भी आप क्लिक कर दें, लेकिन बिना यहाँ पे सेशन चुने आपका एंटर नहीं होगा। इसको हमने क्लिक किया और इसके बाद एंटर दबाया। अभी हमको लॉगिन कर देता है। लॉगिन करने के बाद ये जो बाएं साइड 3 लाइन्स है उस पर आप टैप करें। नए जो ऑप्शन हैं वो खुल जाते हैं। सबसे पहला आपका स्कूल का नाम दिखता है और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहीं पे आपको काम करना है। इसको टैप करें। टैप करने के बाद यहाँ कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अंतिम सबसे पहले इसको कंप्लीट करें, फिर इसको कंप्लीट करें, फिर एग्ज़ाम फॉर्म सभी लोगों का हो जाएगा, फिर इसको सबमिट करें, और लास्ट में कंसोलिडेटेड लिस्ट जो है आप फाइनली प्रिंट आउट करें। तो यहाँ पर हम लोगों को काम करना होगा सबसे पहले ऐड स्टूडेंट पर। क्योंकि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हमको करना है। यहाँ आपको दिख रहा है कि 53 स्टूडेंट्स हैं इसमें। यदि और ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आपको अनुमति लेनी होगी, जिला से आपको देना पड़ेगा कि इतने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं। फिलहाल इतना ही स्टूडेंट्स मेरे यहाँ दिख रहा है 53। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐड जो स्टूडेंट है उस पर टैप करते हैं और पहले स्टूडेंट को जोड़ने की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो जब आप नेम ऑफ़ द स्टूडेंट लिखना शुरू करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है कैपिटल लेटर में लेगा। जैसे मैं यदि लिखूँ आशुतोष, ठीक है, देखिए छोटा मैं लेटर टाइप कर रहा हूँ बट वहाँ बड़ा ही लेटर टाइप हो रहा है। तो इसको आप लिख दें। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए राधिका कुमारी। देखिए इसको भरने के पहले आप हार्ड कॉपी में एक फॉर्म भर लें, ताकि आपको एक भी मिस्टेक नहीं हो ऑनलाइन भरते वक्त, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा फास्ट किया जाता है और जब ऑफलाइन में हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें सोच समझ करके देख करके मिला करके प्रूफ के साथ करते हैं। तो ये हो गई। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चुनना हो तो यहाँ क्लिक करें तो ऑटोमेटिक आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ईयर खुल जाएगा। मान लीजिए इसका है 2011 है, ठीक है। फिर आपका जो ही साल को आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने मंथ खुल जाएगा। मान लीजिए इसका मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5वां महीना है, ठीक है। इसको चुन लिया। मान लीजिए यहाँ पे उसका है जो भी है, मान लीजिए यही तारीख है, ठीक है। इतना कर दिया। अब आप बाहर में एक बार टैप कर दें, ठीक है। बाहर में एक बार टैप करें तो फिर ये वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। तो आप देखें कि ये यहाँ पे क्लिक हो जाता है। इसी तरह जब आप यहाँ पे मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर जो भी है उसको चुन लें इस जगह पे, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। दिव्यांग है या नहीं, जब आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपका वो भी खुलेगा। तो कुछ नहीं है तो यहाँ आप नन सेलेक्ट कर दें, यदि कुछ है तो उसके अनुसार आप चुनें। कास्ट चुनें, यहाँ क्लिक करेंगे, मान लीजिए जो भी है। रिलीजन चुनें तो अधिकांश आपको ज़्यादातर बहुल जो इलाका है उसमें वैसा ही मिलेगा। हिंदुज़म चुन दिया। इंडियन है क्या, ऑलरेडी है ये इंडियन है। स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पे आप टाइप कर दें। फिर आप यहाँ पे अपार ID टाइप करें जो आपने जनरेट किया है। फिर यहाँ पे एरिया टाइप करें और फिर माँ का नाम। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक इस तरह का स्टार मार्क आपको, ठीक है। स्टार मार्क का मतलब वो मैंडेटरी है, वो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ फाइल आगे नहीं पड़ेगा।
तो आपको वहाँ पे उस तरह टाइप करना होगा। तो सारी चीज़ों को कंप्लीट करें और आखिर तक आएँ और इसको सबमिट कर दें। चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक करके मैं इन जो सीक्रेट प्राइवेट चीज़ें हैं इस बच्चे की उसको मैं टाइप करके लिखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। स्टूडेंट का आधार और अपार आईडी भरने के बाद जब आप एरिया को चुनते हैं तो 2 ऑप्शन आपके सामने खुलता है। देखिए जब हम लोग एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2 ऑप्शन खुल रहा है। तो आपका जैसा है, यदि शहर में स्कूल है तो आप अर्बन दें, रूरल ग्रामीण है तो आप रूरल चुनें। फिर यहाँ माता का नाम लिखें, पिता का नाम लिखें। जब आप एरिया को भर लेते हैं, मदर्स के नेम को लिख देते हैं, फादर्स के भी नेम को लिख देते हैं जैसा आपने फॉर्म में भरा है। फिर परमानेंट एड्रेस में ऊपर में आप लिखें विलेज जो भी है आपका, फिर पोस्ट ऑफिस आप लिख दें। इतना के बाद आप नीचे आ जाएं और स्टेट सेलेक्ट करें। जब आप स्टेट को सेलेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि ये झारखंड बोर्ड है। इसको जो क्लिक करेंगे झारखंड आता है, इसको सेलेक्ट कर लें। फिर डिस्ट्रिक्ट में आपका ढेर सारे ऑप्शन आएंगे, क्योंकि झारखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ बोकारो है। चलिए ब्लॉक भी जो भी आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे उसके अनुसार आपका ब्लॉक भी आएगा। इसको हम लोग कर देते हैं, जो भी है वो चुन लें आप। यदि आपको चुनने में दिक्कत होती है तो यहाँ जो सबसे ऊपर में है यहाँ पे आप उसको टाइप करें, जैसे KA, तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद विलेज यहाँ पे आता है, तो विलेज जो भी है आप वो लिख दें। उसके बाद पिन नंबर यहाँ पे आप डाल दें। पिन नंबर के बाद आप मोबाइल नंबर डालें। फिर ईमेल है तो ईमेल डालें, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। फिर क्लास रोल नंबर वो भी मैंडेटरी है। चलिए डालिए इसको। मोबाइल नंबर को लिखने के बाद हम लोग ईमेल है तो ईमेल भी आप लिख दें। वो लिखने के बाद आप रोल नंबर डालें। वो लिखने के बाद आप सेक्शन डालें। सेक्शन के बाद एडिशनल सब्जेक्ट उन्होंने क्या लिया है वो उसने लगाया होगा। तो यहाँ आपके ढेर सारे ऑप्शन आएंगे, बंगाली से लेकर के खोटा, कुरमाली, मुंडारी, संथाली। तो यहाँ संस्कृत भी मिलेगी आपको। तो संस्कृत इस बच्चे का है तो हमने वो चुन दिया। अब यहाँ ऑप्शन है फ़ोटो अपलोड करने का। देखिए यहाँ सबमिट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊँगा कि एक स्टूडेंट का कैसे सबमिट करें। बाकी जो है वो हमने किसी और वीडियो में बताया है, वहाँ से इसकी हेल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें सेम हैं। तो देखिए यहाँ समस्या क्या आएगी मोबाइल से करने पर। यदि आपका अच्छा मोबाइल है तो जब आप उसकी पिक्चर लेंगे, फ़ोटो लेंगे, बच्चे की खींचेंगे। यहाँ बच्चों का फ़ोटो जो है, बच्चे का ही फ़ोटो अपलोड करना है इस जगह पे, ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जो माथा दिया हुआ है ये चेहरा है, मतलब यहाँ उस बच्चे का, संबंधित बच्चे का जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ उसी का फ़ोटो देना है। तो वो होना चाहिए 50 KB मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे प्रॉब्लम आता है, जब आप फ़ोटो खींच लेते हैं तो उसके साइज़ को घटाने में प्रॉब्लम होता है आपको। तो मैं बताऊंगा कैसे साइज़ को घटाएं। और दूसरा है यहाँ पे अपलोड इमेज को अपलोड कैसे करें, ठीक है। इमेज मतलब सिग्नेचर का फ़ोटो आपको खींचना है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। देखिए इसको जो ही आप क्लिक करेंगे या इसको क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा या फिर गैलरी में आपको ले जाएगा। चलिए एक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कैमरा में खोलेगा, साथ ही साथ आपको ये जो आपका मीडिया प्लेयर है मतलब फाइल में आपको ले जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपको फाइल में ले जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब आप इसको भी क्लिक करेंगे तो वैसा ही होगा, इसमें भी क्लिक करेंगे तो वहीं आपको ले जाएगा। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट कैमरा से फ़ोटो लेने से बेहतर है कि आप पहले से फ़ोटो ले करके रखें। सिग्नेचर का इमेज जो है आप खींच करके रखें, बच्चे का भी इमेज खींच करके रखें और उसको कम साइज़ का कर लें। आप देख लें, चेक कर लें कि वो कम साइज़ का है या नहीं है। आइए मैं एक फ़ोटो खींच करके, मैं बच्चे का फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चा जो है वो 18 साल से कम उम्र का है। तो बच्चों की फ़ोटो जो है आप जग जाहिर नहीं कर सकते हैं और उसके सिग्नेचर को भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं किसी तरह आपको दिखाता हूँ कैसे उसको रीसाइज़ करते हैं। जब तक आप 50 KB या उससे लो का, उससे कम का नहीं बनाएंगे फ़ोटो का फाइल, तब तक ये नहीं लेगा। समझ गए? तो आइए पहले फ़ोटो खींच लेते हैं किसी इमेज सिग्नेचर का या फिर किसी भी लड़की का फ़ोटो आपको मैं दिखाता हूँ जो AI से बना हुआ है। उदाहरण के लिए मैं अपना ही फ़ोटो जैसे हमने खींचा है, या तो आप फ़ोटो से आप मोबाइल के कैमरा से ले लेंगे इमेज, या फिर डायरेक्ट भी आप हाफ फ़ोटो बच्चे का ले सकते हैं। तो मैंने इमेज से लिया हुआ है। तो मान लीजिए यही बच्चे का फ़ोटो है, मेरा फ़ोटो है।
इसको हम लोग इसका साइज़ हम लोग देखते हैं कि कितना होता है। जो ही आप एक बार इस फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में डिटेल्स इसको क्लिक करिए तो यहाँ दिखेगा कि कितने साइज़ का ये है। तो मुझे दिख रहा है कि ये 333 KB का है, मतलब ये जो है मोबाइल में अब लेने वाला नहीं है, वो नहीं लेगा। मैं दिखाऊँ आपको, तो भी दिखाऊँ कि वो अपलोड नहीं लेगा, लिखेगा कि लार्ज फ़ोटो साइज़। तो इसको कम कैसे करें इसके बारे में आइए मैं आपको बताता हूँ। ये पेंसिल जो आइकन है, ये सैमसंग मोबाइल है मेरा, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको जब पेंसिल आइकन को क्लिक करते हैं गैलरी में, तो दाहिने साइड ऊपर में 3 लाइन्स आपको दिखते हैं, इसको क्लिक करें और रीसाइज़ का ऑप्शन आपको दिखता है, इसको भी आप टैप करें और टैप करने के बाद इसको सबसे स्मॉलर जो साइज़ है वहाँ पर आप आ जाएँ। ये इसको मैं 20% ये घटा करके कर देगा, इसको क्लिक करें और फिर डन कर दें। डन करने के बाद ऊपर में सेव भी आपको बटन दबाना होगा, इसको हम सेव कर देते हैं। अब वही फ़ोटो है और अब हम फिर पेंसिल आइकन पर जा करके, सॉरी पेंसिल आइकन पर नहीं, ये वाला हिस्सा है, इस पर टैप करके देखेंगे कि इसका साइज़ कितना हुआ। 26.81 KB, मतलब बहुत ही छोटा कर दिया इसके साइज़ को, मतलब ये अब चलेगा उसमें क्योंकि वहाँ 50 KB तक मांगता है। ठीक इसी तरह आप इमेज सिग्नेचर के का भी इमेज लेकर के उसके साइज़ को घटा सकते हैं। जैसे कैमरा, इसको हमने खोला और फ़ोटो, मान लीजिए ये है बच्चे का सिग्नेचर, इसकी हमने फ़ोटो ले ली, अब चलेंगे गैलरी में जाते हैं। अब ये है फ़ोटो, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे सीधा पेंसिल आइकन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसको रोटेट करेंगे, ये रोटेट हो गया। और इसको क्रॉप भी थोड़ा कर देंगे क्योंकि मुझे सिर्फ सिग्नेचर से मतलब है, इतना छोटा कर दिया। और लगे हाथ आप सेव करने के पहले इस 3 पॉइंट्स को क्लिक करके यहाँ पे रीसाइज़ आप कर दें। रीसाइज़ में इसका सबसे स्मॉलर साइज़ पर आ जाएं, क्योंकि जो मेरा मोबाइल फ़ोन है वो ज़्यादा हाई डिजिटल क्वालिटी को कैप्चर कर लेता है। तो इस पर क्लिक किया और यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद आप सेव बटन पर अब क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके पहले ये बहुत ज़्यादा KB का इमेज है, तो इसे कर देंगे तो ये बहुत ही छोटा साइज़ का हो जाएगा। देखिए ये सेव हो गया गैलरी में। अब मैं इसको देखना चाहूँ कि ये कितने KB का है, तो आइए मैं दिखाता हूँ। ये हो गया बहुत ही स्मॉलर KB का ये हो जाता है। तो ये मुझे दिख रहा है कि इसका साइज़ हो गया घट करके 31.87 KB, मतलब बहुत ही छोटा हो गया, 50 KB से बहुत छोटा। देखें इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके कि ये अच्छा दिखता है कि नहीं, बिल्कुल अच्छा दिखता है। अच्छा, यदि इसकी क्वालिटी आपको बढ़ानी है तो आप उसकी क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप उसमें लाइट कर सकते हैं, यहाँ से और ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं और फिर जैसे भी आपकी ब्राइटनेस फिर बढ़ा सकते हैं और फिर से उसको वापस सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप सिग्नेचर का भी इमेज ले सकते हैं। तो ये हुआ सिग्नेचर के इमेज को सही साइज़ में करना, 50 KB से नीचे, और बच्चों के फ़ोटो को भी 50 KB से नीचे का रीसाइज़ करना। अब आप अपलोड करेंगे। अब जैसे ही इमेज को क्लिक करेंगे तो आपको ये गैलरी में ले जाएगा। एक बार आप इसको इसलिए रीचेक कर लें कि फॉर्म आपने सही से भरा है कि नहीं। ये आपको गैलरी में ले जाएगा, क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी चीज़ें हैं, उसमें से जो आपका है उसको आप क्लिक कर लें। तो इमेज को आप जो है वो सेलेक्ट कर लें। इसी तरह सिग्नेचर वाले पार्ट को आप क्लिक करेंगे, ये गैलरी में आपको ले जाएगा। तो फिर आप जो इमेज है सिग्नेचर का उसको भी आप क्लिक कर लें, वो भी यहाँ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जब अपलोड हो जाता है तो बस आप सबमिट बटन पर सबमिट को दबा दें और आपका हो जाएगा काम तमाम। तो ये हम लोग सबमिट बटन दबाते हैं और ये आगे बढ़ जाता है। इस तरह से आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट करने का भी ऑप्शन है, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे बच्चे का नाम दिखता है। यदि आपको चेकलिस्ट प्रिंट आउट करना हो या फिर प्रिंट ऑल चेकलिस्ट करना हो तो आपको जिस बच्चे का करना है तो यहाँ पे आपको टैप करना होगा, यानी तो सारे पर यहाँ पे टैप करना होगा, जितने बच्चे हैं सभी का। जब आप इस तरह से एक एक बच्चे का अपलोड कर लेते हैं तो फिर सारे बच्चों का चेकलिस्ट आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर अगला हिस्सा पर आप जा सकते हैं। तो ये था तरीका कैसे बच्चों के फॉर्म को। यदि आप यहाँ पे
कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इस हिस्से से एडिट कर सकते हैं और इसको यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जब प्रिंट आउट या फिर एडिट पर ऑप्शन पर जाते हैं तो एडिशनल जो सब्जेक्ट है जो कि मैंडेटरी है, वहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट डालते हैं तो डालने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिक नन हो जाता है जब आप सबमिट करते हैं उसके बाद। और प्रिंट आउट भी जब करते हैं उस बच्चे का एडमिट कार्ड के रूप में जो चेकलिस्ट है तो वहाँ भी आपको नन ही दिखता है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है परसिस्ट कर रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इसका समाधान हो जाए, क्योंकि अभी 20 तारीख तक इसका समय है फॉर्म फिलअप करने के लिए। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी। यदि हेल्प मिली तो अपने दोस्त लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।